आज की कहानी है नाई की समस्या। एक समय की बात है, एक नाई राजा की हजामत बनाता और बाल काटता। राजा भी उसके काम से बहुत खुश था, लेकिन नाई आजकल चुपचाप रहने लगा। थोड़ा समय बीता, राजा ने नाई से पूछा, आजकल तुम बड़े उदास रहते हो, क्या हुआ? क्या पैसों की कमी है? नाई ने कहा, हाँ साहब, मेरी शादी हो चुकी है, घर पर बच्चे भी हैं, तो इतने पैसों में काम नहीं चल पाता। राजा ने उसकी पगार बढ़ा दी। फिर कुछ दिन बाद राजा देखता है कि नाई फिर उदास है। राजा फिर पूछता है, अब क्या हुआ? अब क्यों उदास हो? अभी भी पैसों की कमी है क्या? नाई ने कहा, हाँ साहब, अभी भी पूरा नहीं पड़ पाता। राजा ने फिर नाई की पगार बढ़ा दी। नाई कुछ समय तो खुश रहा, फिर उदास रहने लगा। राजा ने पूछा, अरे ऐसा क्या हो गया जो तुम अब भी इतना उदास हो? अभी तो तुम्हारी पगार बढ़वाई थी, क्या अब भी पूरा नहीं पड़ता? नाई ने कहा, हाँ साहब, अब भी कमी रह जाती है। राजा ने नाई से पूछा, कहीं तुम्हें असरफियों से भरा घड़ा तो नहीं मिल गया? नाई पहले तो शांत रहा, फिर राजा के पूछने पर कहने लगा, हाँ साहब, पर आपको कैसे पता? राजा ने कहा, क्या यह वही घड़ा है जिसमें 95 असरफियाँ हैं? नाई बोला, हाँ साहब। राजा ने कहा, और इस घड़े की असरफियों को तुम कभी खर्च नहीं करना चाहते? नाई बोला, हाँ साहब। राजा बोला, तो क्या तुम इन असरफियों की संख्या को बढ़ाने में लगे हो? नाई बोला, हाँ साहब। राजा बोला, तुम बड़े मूर्ख हो, यह घड़ा कभी नहीं भरेगा, और ऐसे घड़े का क्या फ़ायदा जिसे तुम कभी उपयोग ना कर सको? नाई बोला, साहब, मेरे बच्चे शायद उपयोग कर पाएं। राजा बोला, इस घड़े के मिलने से पहले तुम कितना खुश रहते थे, अब तुम्हारी सारी खुशी इस घड़े को भरने में ख़त्म हो गई। दोस्तों, हम सभी भी नाई की तरह हैं, जो अपना बैंक बैलेंस बढ़ाने के चक्कर में लगे रहते हैं। बैंक बैलेंस बढ़ाना खराब नहीं है, परंतु बैंक बैलेंस बढ़ाने के चक्कर में अपनी ज़िंदगी की सारी खुशियों को नज़रअंदाज कर देना गलत है। जो सोचता है कि अभी पैसा कमा लें, बाद में मज़े करेंगे, हर चीज़ में बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। क्या पता तुम्हारी लाइफ कितनी है, सही तरीके से पैसे कमाते हुए ज़िंदगी को भी इंजॉय करें।